नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध व कानून से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, वो इस वीडियो में सारे के सारे ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जिसे संशोधित किया गया था 2000 के अनुसार बाल अपराधी की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, बाल अपराधी की आयु होती है लड़के की 16 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष से कम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम बच्चों के लिए लागू किया जाता है? तो दोस्तों, पोक्सो अधिनियम लागू किया जाता है 16 वर्ष के 16 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के लिए जो बच्चे हैं उनको पोक्सो अधिनियम लागू किया जाता है उनके। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है ये, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत क्या है? हिम्मत क्या है? तो दोस्तों, हिम्मत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक प्रयास है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, हिम्मत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने के लिए समय सीमा कितने दिन तय की गई है? तो दोस्तों, घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा 60 दिन तय की गई है। 60 दिन से पहले उनका फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो दोस्तों उसे बलात्कार कहा जाता है? तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 375 के तहत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़नीय दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों, यौन उत्पीड़नीय दंडनीय अपराध धारा 354 के तहत घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 354। अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया वर्ष 2012 में। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं आपके से निवेदन करता हूं कि इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, वीडियो को बीच में रोक दें और क्वेश्चन लिखें, फिर बढ़ें, वीडियो को चालू करें और दूसरा क्वेश्चन लिखें। ठीक है दोस्तों, 15-20 मिनट से आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, क्या पता इन्हीं 50 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाए। दूसरा क्वेश्चन है, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो का संबंध किससे है? पोक्सो का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पोक्सो का संबंध है बच्चों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया वर्ष 2006 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो दोस्तों,
केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को ठहराता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में किशोर न्याय अधिनियम वर्ष 2015 में पारित किया गया, वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो दोस्तों, अक्षय तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों, वर्ष 1986 में। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही कथन, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में उक्त अधिनियम निर्मित हुआ। तो दोस्तों, ये करेक्ट है। इस अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। यह अधिनियम परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए व धारा 326 बी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए व धारा 326 बी का संबंध एसिड अटैक से है। ठीक है दोस्तों, एसिड अटैक से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कब प्रभावी रूप से लागू किया गया? तो दोस्तों, 26 अक्टूबर 2006 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का दंड है? यदि बच्चों को स्कूल में टीचर धमकी देते हैं या संचालक धमकी देता है, तो दोस्तों वे किस प्रकार का दंड है? तो दोस्तों, नकारात्मक प्रकार का दंड है वे। करेक्ट आंसर सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में शामिल है किसी महिला का शोषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है। तो दोस्तों, उसका संबंध है यौन शोषण से। घरेलू हिंसा में शामिल किसी महिला का शोषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है। तो दोस्तों, वे यौन शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो ई बटन का संबंध किससे है? दोस्तों, पोक्सो और पोक्सो ई बटन का संबंध है बच्चों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है? आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, बलात्कार से है इसका संबंध 376। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं शामिल की गई है? तो दोस्तों, इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो दोस्तों, 30 जुलाई 2019 को। ठीक है दोस्तों, 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया और राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है? कितने वर्ष के बच्चों को कारखानों में लगाने पर
प्रतिबंध है? तो दोस्तों 14 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून लागू किया गया था? किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून लागू किया था? मारवाड़ रियासत ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम कानून क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम कानून दोस्तों गैर आपराधिक ढंग का एक कानून है। अगला क्वेश्चन है, राज्य को चाहिए कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 15 के भाग 3 के अंतर्गत आता है। राज्य को चाहिए कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। दोस्तों ये अनुच्छेद 15 के भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मीटू अभियान की शुरुआत कब की गई? मीटू अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है अक्टूबर 2017 से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत कब किया गया? तो दोस्तों इसका किया गया 23 फरवरी 2010 को। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी 2010 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए कानून कौन सा है? महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए कानून कौन से है? तो दोस्तों सती प्रथा रोक अधिनियम वर्ष 1987, बाल विवाह रोक अधिनियम वर्ष 1929, दहेज निषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है दोस्तों, 12 जून को। और 21 जून है योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट कब बनाया गया? पोक्सो एक्ट कब बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया वर्ष 2012 में। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने परिवार के लिए समान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? बच्चों को अपने विचार के लिए समान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये सम्मिलित किया गया है सहभागिता के अधिकार के तहत है। ठीक है दोस्तों, उनको समान पाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? तो दोस्तों धारा 302। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है। घरेलू हिंसा की सूचना किसे दी जाती है? तो दोस्तों ये मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है, संरक्षण अधिकारी को और पुलिस अधिकारी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में देश में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2005 से। अगला क्वेश्चन है, INCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों INCRB का पूर्ण यानी कि विस्तृत रूप है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य महिला आयोग का प्रमुख उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सरकार कानून में संशोधन का अनुरोध करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत किसे राहत के लिए आवेदन कर सकती है? तो दोस्तों, पीड़ित घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत और निवास आदेश, मुआवजे का आदेश के लिए आवेदन कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत बाल न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत बाल न्यायालय अधिनियम 1960 का बाल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, 1960 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक ज़रूरतों के कारण बच्चों को जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता में के लिए उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 39(1) के अंतर्गत है। दोस्तों क्वेश्चन है, आर्थिक ज़रूरतों के कारण बच्चों को जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु यानी कि उम्र के अनुसार या क्षमता के अनुसार उपयुक्त नहीं है, उनसे सुरक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 39(1) के तहत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई 26 सितंबर वर्ष 1994 को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यूनिसेफ के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है दोस्तों, 12 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी उपयोगी साबित हो।